हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का परास होता है। तो अगर पीएच स्केल की परास की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा 0 से लेकर 14 तक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन इस्पात विस्तृत रूप से प्रयोग होता है। अगर बात करें सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग होने के लिए, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कठोरता को बढ़ाने के क्रम को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो अगर इनमें से बात करें तो क्वार्टाज कैल्साइट और हीरा, क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है तो लास्ट में आएगा और सी में ही केवल लास्ट में है। नेक्स्ट है आर्द्र तापमापी का प्रयोग डैश का मापन के लिए होता है। तो आर्द्र तापमापी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होगा, अपेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रतिरोध तापमापियों के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। तो इसमें से प्लेटिनम, तांबा, निकल में से टंगस्टन हो जाएगा आपका, इसका सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। प्रकाशित उत्तम मापी उताम मापी का प्रयोग डैश तक के तापक्रमों के लिए किया जा सकता है। तो अगर बात करें इसमें से प्रकाशित उत्तमापी का प्रयोग 5000 तक के तापक्रमों को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी ही यहाँ भी क्या होगा, सही हुआ। प्रतिरोध तापमापियों के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से किसका गलनांक निम्नतम होता है। तांबा, निकल, टंगस्टन और प्लेटिनम। तो यहाँ पे अगर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटिनम का सबसे कम होगा। जर्मेनियम में रहता है आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो जर्मेनियम में आपको देखने को मिलेगा क्या, सहसंयोजक बॉन्ड, ऑप्शन बी। प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर और आपतित प्रकाश पुंज के तरंग दर दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए एंड बी दो। अगला है इनमें से कौन सा काले पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ब्लैक माउंटेन कौन जाना जाता है। तो चट्टानी पहाड़ को आप काले पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए पदार्थ में होना चाहिए निम्न शैथिल हानि और निम्न पारगम्यता, उच्च शैथिल हानि, निम्न। देखिए अगर बात की ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए पदार्थ जो होना चाहिए निम्न शैथिल हानि के साथ साथ पारगम्यता होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। कोचिन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जो कोचिन रिफाइनरी है वो आपका आ जाएगा संयुक्त क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन बी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह हुआ, लंदन में। रॉकीज के पूर्वी ढलानों के नीचे बहने वाली सूक्ष्म गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है। तो ये चीनुक नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो अगर बात करें प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, चेन्नई। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बनाया गया कब, 1961 में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। तो यूटीआई है, आईसीआईसी बैंक है, देखिए नाबार्ड नहीं है, नाबार्ड और कृषि से रिलेटेड होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। टेकोमीटर डैश मापने के लिए औजार है। तो टेकोमीटर घूर्णन की गति, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका क्या है, टेकोमीटर के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। अगला है ऊनी वस्त्र शरीर को ठंड से रक्षा करते हैं क्योंकि।
वस्त्र ऊष्मा का सुचालक होता है, वस्त्र ऊष्मा का निष्कृष्ट चालक होता है। इनमें से कोई नहीं। बाह्य ऊष्मा को किरण शरीर में ऊनी वस्त्रों के जरिए प्रवेश करती है। तो वस्त्र ऊष्मा का निष्कृष्ट चालक होती है, वस्त्र ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। एलिस चरित्र किसकी सृष्टि है? तो अगर बात करें एलिस चरित्र तो हो जाएंगे ऑप्शन ए लुइस कैरोल की, ऑप्शन ए। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की जो मुद्रा है वो आपको रूबल है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? तो कोयला जो है पश्चिम बंगाल रानीगंज में। सूर्य का दृश्य पीला पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाएगा? परिमंडल, प्रकाश मंडल, आयमंडल, समताप मंडल। तो आपको कहलाएगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी। लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा आपको असम साइड में देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी आपका सही है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किसके लिए पदार्थ का समूह है? तो जाइलम जल के लिए होता है, ऑप्शन ए। स्नेहित कारतूस का मामला संबंध है? तो ये संबंध है आपका सिपाही विद्रोह 1857 से। पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना परिणामित होता है किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका भूकंप के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे समझा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक जो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। अगला है बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी आपकी कहाँ हो जाएगी? हो जाएगी ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी। KLM डैश की हवाई कंपनी है? तो ये हॉलैंड की हवाई कंपनी है, ऑप्शन सी। शक्ति स्थल नाम डैश को दिया गया? तो शक्ति स्थल जो दिया गया इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को, ऑप्शन 4। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर करेगी किस पे? ये करेगी कोणीय वेग पे, ऑप्शन बी। आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ की धारिता प्रतिघात क्या होगा? घटता है। दो विशाल भू क्षेत्र को जोड़ने वाली भूमि संकीर्ण पट्टी को कहते हैं? तो अगर भूमि को जोड़े तो स्थल डमरू मध्य, जल को जोड़े तो जल डमरू मध्य। कैसा क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है? तो डोल्ड्रम कैसा क्षेत्र कहलाता है? निम्न दाब का जो केंद्र होता है वही डोल्ड्रम होता है, यानी कि 37 का जो आपका डी हो जाएगा वो सही है। भूमंडल के मानचित्र पर ध्रुव से ध्रुव और भूमध्य रेखा के लंबवत खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? तो ये कहलाएंगी आपको मेरिडियंस, मध्य रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोथेल्म समान ऊंचाई वाले स्थान, समदाब समान दाब स्थान, समवर्षा समान वर्षा, समताप समान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमविदर यानी कि क्रेवेस है? तो क्रेवेस क्या है? अपनी असमान गति के कारण बर्फ के टूटने के हिमखंडों की बनी दरार को बोलते हैं क्या? हिमविंदर या क्रेवेस, ऑप्शन बी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कहा जाता है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक? तो ये लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है आपका आधारभूत अधिकार नहीं है। विभिन्न देशों के बीच तुलना करते समय आर्थिक विकास के स्तर के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मापन है? राष्ट्रीय आय का आकार, जनसंख्या का आकार, विदेशी व्यापार की मात्रा, एक ही पद्धति से प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए अगर बात करें आर्थिक विकास के बीच में विभिन्न देशों के बीच, तो आपका एक ही पद्धति से प्रति व्यक्ति आय सबसे बेटर होगा, ऑप्शन डी।
दुख का उद्गम ऐसा इच्छा है, दुख समाप्त हो जाता है। जब इच्छा समाप्त हो जाए, किसका कथन है? तो ये कहे किसके द्वारा? महावीर के द्वारा, ऑप्शन बी। एक बेलन पानी से भरे तालाब के ऊर्ध्व पलवन कर रहा है। उसे जरा सा नीचे दबाकर छोड़ देने पर वह दोलन करने लगता है। उसका दोलन काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अगर नहीं करता है, पूछा गया है बेलन के द्रव्यमान पर, द्रव के घनत्व, संतुलित एवं स्थिति में द्रव में डूबी हुई बेलन की लंबाई। जी हाँ, लंबाई पर नहीं निर्भर करेगा, ऑप्शन सी। NEAR से तात्पर्य है नेशनल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, या नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रेडने। जी हाँ, यही सही है आपका। नियर अर्थ एस्टेरॉयड रेडजेक्स जो है आपका नियर का फुल फॉर्म है। समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन और पुनर्वलोकन करना किसका कार्य है? तो एक कार्य हो जाएगा आपका प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राशियों में से सदिश है, तो सदिश यानी कि क्या? वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि 48 का जो सी है आपका, वो क्या हो जाएगा? सदिश। एक गैस के रुद्धोष्म प्रसार में केवल निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो जो परिवर्तन होता है वो आयतन और तापक्रम में होता है। सरल आवर्त की गतिज ऊर्जा कभी शून्य नहीं होगी। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। जी, एक बार इधर से जाएगा, एक बार इधर से जाएगा, तो प्रत्येक आवर्त में क्या? 2 बार वो शून्य होगी। ऊंचे पहाड़ों पर ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो ऊंचे पहाड़ों पर वायु जो होता है वो शीतलत होता है, इसी कारण। जल में ध्वनि का वेग कम होता है, क्योंकि जल का आयतन प्रत्यस्थता गुणांक उच्चतर होता है। जल शीतलतर होता है। जल के अंदर दाब का उच्चतर होता है। जल संघनतर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल संघनतर होता है, ऑप्शन डी। एक खुली नली में आवृत्ति n है। यदि एक किनारे को बंद किया जाए तो आवृत्ति हो जाएगी, तो हो जाएगी n/2। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात कितने दिनों तक लागू रह सकता है? ये लागू रहेगा 6 माह तक, ऑप्शन सी। कांच से होकर किस वर्ण का प्रकाश दूरतम गमन करती है? तो वो करेगा किसका? लाल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक बिंब एवं फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा दूरी हो जाएगा आपको कितना? 4f अथवा उससे अधिक, ऑप्शन सी। एक छाया की उत्पत्ति यह परिमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एकमात्र अदिश राशि कौन है? तो इसमें से जो आपका अदिश राशि है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान। एक रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाने पर पिच बढ़ता है, गुणवत्ता, क्वालिटी परिवर्तित, तीव्रता और पिच दोनों बढ़ते हैं या केवल तीव्रता बढ़ती है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो तीव्रता और पिच दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी। एक कृत्रिम पृथ्वी के उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। पृथ्वी के तल से इसकी दूरी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के केंद्र की दूरी पर सर्वदा 24 घंटे, व्यतिक्रम रूप से इसके द्रव्यमान पर। तो जो ये निर्भर करेगी वो करेगी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर, ऑप्शन बी। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये ऊपर उठकर प्लवमान होता है, क्योंकि समुद्र का जल उष्णतर होता है। जहाज समुद्र में तीव्रतर गति से भ्रमण करता है। नदी का जल का घनत्व अधिक होता है, समुद्र का जल का घनत्व अधिक होने के कारण ही ऐसा होता है, यानी कि 61 का डी सही है। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो यह एक प्रोटॉन बन जाता है, अल्फा कण बन जाता है, ड्यूट्रॉन बन जाता है। जी हाँ, ड्यूट्रॉन बन जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों में उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें क्या हो जाएंगी? एक तरह के आपके क्या हो जाएंगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रोटॉन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करते हैं? तो ये आपके
पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, स्तन ग्रंथि से रिलेटेड है, उसी को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है? F9C/5 CK39। ऑप्शन डी F-32/9 C/5। फ़ारेनहाइट को केल्विन और केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सरल आवर्त गति में गतिशीलता कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। ऑप्शन सी। एक संचयी सेल में संचित रहता है क्या? एक संचयी सेल में आपको क्या संचित मिलेगा? तो रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी। एक दंड चुंबक के चुंबकीय लंबाई का तात्पर्य है, तो जो अगर इसका देखा जाए तो इसके ध्रुवों के बीच की दूरी पर ए होता है। नेक्स्ट है सर्वात्रिक गैस नियतांक आर की इकाई, तो हो जाएगा अर्ग, मोल और केल्विन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल पदार्थ का क्वथनांक, अगर दाब बढ़ाइएगा तो तरल को क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही है। थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा जो होगी बहुत होगी। ऑप्शन सी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो अरबों द्वारा, हंगेराई द्वारा, तुर्कों द्वारा या हुनों के द्वारा? तो हुनों के द्वारा जब आक्रमण हुआ तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार क्या हो गया? समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी? जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्व के पहले मानव हृदयरोपण प्रतिरोपण किया था। या फोर यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुइस ब्राउन पैदा हुआ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की, यही सबसे पहले हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो समाचार पत्र द बंगाल गजट, जेम्स के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन का सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।